प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें समय दिया है ताकि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, परमेश्वर की हजूरी में अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ मांगे। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय दिया ताकि हम तेरे कदमों में अपने सिरों को झुकाकर तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरा नाम ले सके, तेरे नाम को धन्य और बारा कह सके। आज के तेरे देश सुंदर सुनहरे समय के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी तक खुदा तू हमारे साथ रहा, आने वाले समय तो हमारा रहनुमा होना, तमाम दुखों तकलीफों से बचाना, अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखना, होने दी हमारे जीवन के द्वारा तेरे नाम को महिमा, तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। गुजारिश करते हैं प्रिय जी, इस लॉकडाउन के समय में प्रिय जी, जबकि तेरे दास ऑनलाइन होकर तेरे वचन की मनादी करते हैं और अलग अलग माध्यम से खुदा तेरे वचन को तेरे लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने दासों को पवित्र आत्मा का मसा देना, पवित्र आत्मा की भरपूरी देना। और खुदा मैं अपने आप को भी तेरे पवित्र आत्मा में सौंपते हैं। जब मैं इन लोगों के बीच में तेरे वचन की मनादी करता हूं, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ूंगा। दानियेल नबी की पुस्तक, इसका पहला अध्याय, इसकी 17 आयत से लेकर 21 आयत तक। दानियेल नबी की पुस्तक पहला अध्याय, इसकी 17 आयत से लेकर 21 आयत तक। यहां पर इस तरह से लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं और बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों के प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उनमें से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें से वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुण निपुण ठहरते थे। और दानियेल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्यारे जी, जो पिछले बुधवार को हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देख रहे थे, जो लोग यरूशलेम से बंदी बनाकर लाए गए थे, उन बंदियों में दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह थे। और नबूकदनेस्सर राजा खोजों के प्रधान अशफनाद से कहता है कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों। और राजा की आज्ञा के अनुसार इन 4 पुरुषों को चुना गया, जिनमें दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि खोजों के प्रधान ने इनके नाम चेंज कर दिए। दानियेल का नाम बदल दिया, दानियेल का नाम बदलकर बेलशस्सर रखा गया। हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के भी नाम चेंज कर दिए गए। और हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा गया। और जो खोजों का प्रधान अशफनाद था, इसने इन चारों पुरुषों के नाम अपने देवताओं के नामों पर रखे। और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में से हमने देखा कि दानियेल यहां पर कहता है कि मैं राजा का भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, क्योंकि इनको कहा गया था कि तुम्हें वही खाना खाना पड़ेगा और वही दाख मधु पीना पड़ेगा, वही शराब पीनी पड़ेगी जो राजा खाता है, और 3 साल तक तुम्हारी ट्रेनिंग होगी।
और दानियल कहता है कि मुझे राजा का भोजन खाकर और राजा की शराब पीकर अपवित्र ना होना पड़े। वो अपने मन में ठान लेता है। फिर वो खोजों के प्रधान से आग्रह करता है, विनती करता है, और खोजों का प्रधान कहता है कि ये राजा की ओर से मुकर्रर किया गया है, राजा की ओर से ठहराया गया है, कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे चेहरे उन जवानों से जो राजा का भोजन खाते हैं उतरे हुए दिखाई दे और तुम मेरी जान को जोखिम में डालो। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं दानियल आग्रह करता है, विनती करता है खोजों के प्रधान से कि आप हमें 10 दिन तक आजमाइए, हमें साग पात दीजिएगा और पानी दीजिए, और फिर उसके बाद 10 दिन के बाद उन लोगों के चेहरे देखिए जो राजा का भोजन खाते हैं और हमारे चेहरे देखिए, और यदि हमारे चेहरे उन लोगों के चेहरों से उतरे हुए दिखाई दे तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करना। खोजों का प्रधान मान जाता है और 10 दिन के बाद 10 दिन तक इन्हें सिंपल साग पात देता है, पानी देता है, और 10 दिन के बाद जब इनके चेहरे देखता है तो उन लोगों के चेहरों से जो राजा का खाना खाते हैं सुंदर और चमकीले चेहरे दिखाई दिए। और परमेश्वर का वचन बताता है और उसी दिन से खोजों का प्रधान इनको सिंपल खाना देने लगा और पानी देने लगा। और 3 साल पूरे होने के बाद इन तमाम लोगों को जिनको ट्रेनिंग पे रखा गया था 3 साल के लिए राजा के सामने पेश किया जाता है। और परमेश्वर अपने पवित्र वचन में बताया है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों, सब प्रकार की विद्याओं और बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं कि ये चारों लोग दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये चारों जो लोग हैं ये राजा के सामने हाजिर किए, और जब राजा के सामने हाजिर किए गए तो परमेश्वर का वचन बताता है कि ये सब शास्त्रों, सब प्रकार की विद्याओं में, बुद्धिमानी में और प्रवीणता में, तमाम जितने भी और पंडित थे और जितने भी लोग राजा के सामने हाजिर किए गए उन सभी में प्रवीण थे। और दानियल के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्नों के अर्थ का ज्ञानी हो गया। प्यारे जीजों, यहां पर हम दानियल के जीवन के बारे में देखते हैं। दानियल के बारे में परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि वह दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। यदि हम बाइबल में देखें तो बाइबल में ऐसा ही हम यूसुफ के जीवन के बारे में देखते हैं। आज हम यूसुफ और दानियल के जीवन में जो समानताएं पाई जाती हैं उनके बारे में चिंतन मनन करेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन में से। पहली बात हम इन दोनों के जीवन में देखते हैं, ये दोनों अपने लोगों के द्वारा, लोगों के गुनाहों की वजह से, अपने लोगों की वजह से ये दोनों लोग गुलामी में गए। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं, यूसुफ अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराता था। यूसुफ याकूब का बेटा था और अपने भाइयों में सबसे छोटा था, और अपने भाइयों की तमाम गलतियों को आकर अपने पिता को बताता था, और जब पिता को बताता था तो पिता उन्हें उन पर नाराज होता था, उन्हें डांटता था, उन्हें समझाता था। और इस वजह से यूसुफ के जो भाई है उसे नफरत करते थे कि हमारा पिता सबसे ज्यादा यूसुफ को प्यार करता है और यूसुफ हमारी गलतियां हमारे पिता को बताता है। एक दिन यूसुफ के पिता ने यूसुफ को भेजा कि जा और अपने भाइयों को खाना देकर आ और उनकी खैर खबर लेकर आ, क्योंकि उसके भाई भेड़ बकरियां चराते थे। यूसुफ भी उनके साथ चराता था, और यूसुफ जब खाना लेकर गया और ढूंढता ढूंढता अपने भाइयों तक पहुंचा, दूर से उन्होंने यूसुफ को आते हुए देखा कि यूसुफ आ रहा है, और उन्होंने आपस में सलाह की कि आओ हम यूसुफ को मार डालें। उन्होंने यूसुफ को पकड़ा और एक गड्ढे में डाल दिया। थोड़े समय के बाद जब उन्होंने देखा कि इस्माइली व्यापारियों का एक झुंड जा रहा है, उन्होंने यूसुफ को उस गड्ढे में से निकाला और इस्माइलियों को भेज दिया जो कि मिस्र में जा रहे थे, और यूसुफ को मिस्र में ले जाया गया और वहां पर उसे गुलाम बनाया गया।
यूसुफ अपने लोगों के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा गुलामी में चला गया। दूसरी तरफ हम दानियेल के जीवन के बारे में देखते हैं। दानियेल अपने लोगों के बुरे कामों की वजह से, अपने लोगों के बुरे चाल चलन की वजह से, जो इन्होंने अन्य जातियों के से घिनौने काम किए उनकी वजह से, प्रभु से विश्वासघात की वजह से, परमेश्वर के भवन को शुद्ध करने की वजह से, परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाने की वजह से, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानने की वजह से और परमेश्वर के नबियों की हंसी उड़ाने की वजह से दानियेल और इसके साथी गुलामी में चले गए। और बहुत सारे तमाम यहूदी लोग गुलामी में चले गए, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के लोगों को ठट्ठों में उड़ा देते, उसके भवन को अशुद्ध कर डाला और परमेश्वर के नबियों की हंसी उड़ाते थे। और इसीलिए परमेश्वर का क्रोध इन लोगों के ऊपर भड़क उठा और इन लोगों के बचने का कोई उपाय न रहा। ये दोनों लोग, दानियेल और यूसुफ, अपने लोगों की वजह से गुलामी में गए। दूसरी बात हम इनके जीवन में देखते हैं, इन दोनों पर गुलामी में अनुग्रह किया गया। यूसुफ के बारे में हम देखते हैं कि यूसुफ जब कैद में था, उत्पत्ति की पुस्तक इसका 39वां अध्याय इसकी 21 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। बंदी गृह का जो दरोगा था उसके अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ के ऊपर हुई, परमेश्वर के अनुग्रह से। और दानियेल के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, दानियेल 1 अध्याय इसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर भी अनुग्रह करवाया और यहां पर हम दानियेल के जीवन में के बारे में देखते हैं, दानियेल के ऊपर भी खोजों के प्रधान को दयावान कर दिया, जबकि दोनों के दोनों गुलामी में थे। यूसुफ भी गुलामी में था और दानियेल भी गुलामी में था। तीसरी बात इन लोगों में जो समानता पाई जाती है वो हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक इसका 40वां अध्याय, इसमें हम देखते हैं कि मिस्र के राजा का जो पिलाने हारा था और पकाने हारा था, ये दोनों जेल में थे और उसी जेल में यूसुफ भी था। और ये दोनों अपने होनहार के अनुसार जो इनके साथ घटित होने वाला है स्वप्न देखते हैं। और यूसुफ भी उसी जेल में था। और जब ये सुबह उठते हैं इनके चेहरे उतरे हुए होते हैं और यूसुफ इनसे पूछता है क्या हुआ। फिर ये बताते हैं कि हमने स्वप्न देखे हैं और ऐसे स्वप्न देखे हैं जिनका अर्थ हमें नहीं समझ में आ रहा, और ऐसा कोई नहीं है जो हमें इन स्वप्नों का अर्थ बता सके। और यूसुफ प्यारे जी जो इन दोनों को इनके स्वप्न का अर्थ बताता है, इनके होनहार के अनुसार। जो राजा के पिलाने हारा होता है उसको बताता है कि 3 दिन के बाद तुझे यहां से निकाला जाएगा और तुझे फिर से उसी पद पर रखा जाएगा जो पद पहले तेरा था। फिर से तू राजा के हाथ में कटोरा पकड़ाएगा। और जो राजा का खाना बनाता था उसको कहता है कि 3 दिन के बाद तुझे भी यहां से निकाला जाएगा और तेरा सर कलम कर दिया जाएगा और तुझे वृक्ष के ऊपर टांग दिया जाएगा और आकाश के परिंदे तेरा मांस नोच नोच कर खा जाएंगे। और ठीक ऐसे ही इनके साथ हुआ। 41वें अध्याय में हम देखते हैं फिरौन राजा स्वप्न देखता है और स्वप्न में क्या देखता है कि नील नदी में से 7 मोटी मोटी गाय निकली जो किनारे पर कछार की घास खाने लगी, और उसके बाद 7 करूब गायें और निकली, दुबली पतली गायें निकली। और देखते ही देखते फिरौन राजा ने क्या देखा, जो दुबली पतली गायें हैं वो मोटी गायें को निगल गई हैं। फिरौन राजा बड़ा परेशान हुआ कि ये कैसा स्वप्न था। फिर लेट गया और फिर उसने एक और स्वप्न देखा कि 7 गेहूं की मोटी मोटी बालें निकली हैं और 7 और पतली पतली बालें निकली हैं, और वो जो पतली बालें हैं वो मोटी बालों को निकल गई हैं। और प्यारे जीजो, इन स्वप्नों के बाद राजा बड़ा बेचैन हो गया। उसने तमाम अपने पंडितों को, ज्ञानियों को, विद्वानों को बुलाया कि इसका अर्थ मुझे बताओ, लेकिन कोई उसका अर्थ नहीं बता सका। और प्यारे जीजो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है
कि जो राजा का पिलाने हारा है वो राजा को बताता है कि महाराज आपकी जेल में एक शख्स है, एक मनुष्य है जो एक गुलाम है, उसने हमारे स्वप्नों का अर्थ बताया था और जो उसने बताया था ठीक हमारे साथ वैसा ही हुआ, आप यूसुफ को बुलाओ। और जब यूसुफ को बुलाया जाता है तब यूसुफ आकर बताता है कि आपके ये जो स्वप्न है इनका अर्थ ये है। बताता है कि 7 साल तक तो बहुतायत से फसल होगी और उसके बाद 7 वर्ष जो है वो अकाल के पड़ेंगे। और बताता है कि अपने राज्य में से किसी बुद्धिमान इंसान को चुन लो ताकि इन 7 वर्षों में जब बहुतायत से फसल हो, इन फसलों को इकट्ठा करें ताकि ये जो अनाज है उन दिनों के लिए पर्याप्त हो जिन दिनों में अकाल होगा। और प्यारे जी, जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यूसुफ स्वप्नों का अर्थ बताने वाला हुआ और राजा के स्वप्न का अर्थ बताता है। दूसरी तरफ हम दानियेल के जीवन के बारे में देखते हैं। दानियेल की पुस्तक इसका 2रा अध्याय हम देखते हैं। नबूकदनेस्सर राजा एक बहुत बड़ी मूरत बनाता है और वो जो स्वप्न देखता है, उस मूरत का स्वप्न देखता है तो जिसकी वजह से बड़ा परेशान हो जाता है और अपने तमाम ज्योतिषियों को, तांत्रियों को, ज्ञानियों को बुलाता है कि मुझे ये स्वप्न भी बताओ और इसका अर्थ भी बताओ। और ये तमाम लोग कहते हैं कि हे महाराज, तू हमें अपना स्वप्न बता और हम उसका अर्थ बताएंगे। वो कहते हैं कि नहीं, तुम ही स्वप्न बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। और प्यारे जी, जो परमेश्वर का वचन बताता है कि कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो राजा को स्वप्न भी बताए और उसका अर्थ भी बताए। तब दानियेल आता है और दानियेल राजा को बताता है कि जो तूने स्वप्न देखा है, स्वप्न में देखता है कि एक बहुत बड़ी मूरत है, उसका जो सर है वो सोने का है, उसकी जो छाती है वो चांदी की है, उसका पेट, उसकी जो जांघें हैं वो पीतल की है, उसकी टांगें लोहे की हैं, उसके पैर आधे कुछ तो लोहे के हैं और कुछ मिट्टी के। ये स्वप्न भी बताता है और दानियेल इसका अर्थ भी बताता है। और हम यहां पर देखते हैं कि दानियेल और यूसुफ, इन दोनों में काफी समानताएं पाई जाती हैं। और साथ ही साथ दानियेल राजा को एक और स्वप्न का अर्थ बताता है जिसका वर्णन हम दानियेल की पुस्तक इसके 4थे अध्याय में देखते हैं। नबूकदनेस्सर राजा एक स्वप्न देखता है कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई आसमान तक पहुंची हुई है और वह पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक दिखाई पड़ता है। उसके पत्ते सुंदर हैं, उसमें बहुत फल लगे हुए हैं, यहां तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। और उसके नीचे जानवर बसेरा करते हैं, आकाश के परिंदे उसके ऊपर बसेरा करते हैं। और वचन बताता है कि एक पवित्र पहरवे ने स्वर्ग से उतरकर पुकार कर कहा, वृक्ष को काट डालो, टहनियों को काट दो, पत्तों को झाड़ दो, फल बिखरा दो, पशु नीचे से हट जाएं, पक्षी उड़ जाएं, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ दो, उसे बेड़ियों से बांधो, वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की वो घास खाया करे। नबूकदनेस्सर राजा ने ये स्वप्न देखा जिसकी वजह से बड़ा परेशान हो जाता है। फिर दानियेल आता है और दानियेल नबूकदनेस्सर राजा को इस स्वप्न का भी अर्थ बताता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यूसुफ भी स्वप्नदर्शी था और यहां पर हम देखते हैं दानियेल भी स्वप्नदर्शी था। जो स्वप्न ये देखते कोई भी देखता था और इनको बुलाया जाता था और उन स्वप्नों का अर्थ ये बताते हैं। चौथी, इन दोनों में जो समानता पाई जाती है, यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक इसका 41 अध्याय इसकी 49 आयत से 41 आयत तक पढ़े तो हम देखते हैं कि यूसुफ का पद ऊंचा किया गया और ऐसे ही दानियेल का पद ऊंचा किया गया। यानी कि चौथा जो पॉइंट है इसमें हम देखते हैं इन दोनों का पद ऊंचा किया गया। हालांकि दोनों गुलामी में थे, फिर भी इन दोनों का पद ऊंचा किया गया। उत्पत्ति की पुस्तक इसका 41 अध्याय 39 आयत से लेकर 41 आयत तक, यहां पर जब
यूसुफ राजा के स्वप्न का अर्थ बताता है। उसके बाद 39वीं आयत में लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर जिसने तुझे इतना ज्ञान दिया कि तेरे तुल्य कोई समझदार और ईमानदार नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हालेलुया। यूसुफ के जीवन के बारे में देखते हैं। फिरौन राजा ने यूसुफ को अपने पूरे राज्य का अधिकार दे दिया। कहने लगा कि सिर्फ गद्दी में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा, वरना पूरा राज्य तेरे हाथ में है। और 41वीं आयत में लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझसे मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। यूसुफ को पूरे मिस्र के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया। गुलामी में था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ के ऊपर थी, और इसलिए इस फिरौन राजा ने यूसुफ को मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। दूसरी तरफ हम दानियेल के जीवन के बारे में देखते हैं। दानियेल जब नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न को बताता है और साथ ही साथ उसका अर्थ बताता है, तो दूसरा अध्याय इसकी 47 और 48 आयत पढ़े। दानियेल की पुस्तक दूसरा अध्याय 47-48 आयत पढ़े, तो यहां पर लिखा है, फिर राजा ने दानियेल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेदों को खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा कहने को मजबूर हो जाता है कि तुम लोगों का परमेश्वर तमाम परमेश्वरों का परमेश्वर है, राजाओं का राजा है और वेदों का प्रकट करने वाला है, और इसी वजह से तू इन वेदों को खोल पाया है। और आगे 48वीं आयत में लिखा है, तब राजा ने दानियेल का पद बढ़ा दिया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा ने दानियेल के पद को बढ़ाया, तरह तरह के उसे गिफ्ट्स दिए, उसे दान दिया, और ये आज्ञा निकाली कि बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। दानियेल का पद भी यहां पर हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा ने ऊंचा कर दिया। पांचवी बात हम इन दोनों में देखते हैं जो इनमें समानता पाई जाती है। इन दोनों ने अपने आप को पूर्ण रूप से पवित्र बनाए रखा। यूसुफ के जीवन में देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक इसका 39वां अध्याय, जब यूसुफ पोतीफर के घर में था जो अंगरक्षकों का प्रधान था, और यूसुफ की वजह से पोतीफर के घर में बड़ी आशीषें आई, बड़ी बरकतें आई, और इसलिए पोतीफर ने भी यूसुफ को अपने घर की सारी जिम्मेवारी दे दी, और यूसुफ उन जिम्मेवारियों को बखूबी निभाता था। परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर बना हुआ था। यूसुफ अच्छा सुंदर था, खूबसूरत था, और पोतीफर की पत्नी की आंख यूसुफ के ऊपर लगी, और वो यूसुफ को कहती है, मेरे संग सो। लेकिन यूसुफ मना करके कहता है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया। कहता है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, यानी कि मैं परमेश्वर की नजर में गुनाह नहीं करना चाहता, मैं अपराध नहीं करना चाहता। और 12वीं आयत में लिखा है, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ के कहा, मेरे संग सो। पर यूसुफ अपना वस्त्र छोड़कर भाग गया, और उसने अपने आप को अपवित्र नहीं होने दिया। हालांकि उसकी सजा यूसुफ को बिन गुनाह के भोगनी पड़ी, उसे जेल में रहना पड़ा, लेकिन जेल में से निकालकर परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचे पद पर पहुंचाया। यहां पर हम यूसुफ के जीवन के बारे में देखते हैं, इसने अपनी पवित्रता को बनाए रखा, और जिस गुनाह के लिए पोतीफर की पत्नी उसे उकसा रही थी, उसने वो गुनाह नहीं किया।
दूसरी तरफ हम डैनियल के जीवन के बारे में देखते हैं। डैनियल अपने मन में ठान लेता है कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं होने देगा, और इसलिए वो खोजों के प्रधान से विनती करता है, आग्रह करता है कि उन्हें शाकपात दिया जाए और उन्हें सिंपल पानी दिया जाए। और क्योंकि डैनियल अपने मन में ठान लेता है, और खोजों का प्रधान हालांकि कहता है कि यह राजा की ओर से नियुक्त किया गया है, राजा ने मुकर्रर किया है, और यदि तुम्हारे चेहरे उन जवानों से जो राजा का भोजन खाते हैं उतरे हुए दिखाई दिए तो कि ऐसा ना हो कि तुम मेरे जान को जोखिम में डाले। डैनियल कहता है कि अपने दासों को 10 दिन तक आजमा, और यदि हमारे चेहरे उनके चेहरों से उतरे हुए दिखाई दे, फिर जैसा तुझे सूझ पड़े, जैसा तुझे अच्छा लगे तो वैसा करना। यहां पर हम डैनियल के जीवन में देखते हैं कि डैनियल ने अपने आप को बचा कर रखा, अपने आप को अशुद्ध नहीं होने दिया, अपने आप को अपवित्र नहीं होने दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। यदि हम प्रोवर्ब्स 31 अध्याय इसकी 4 और 5 आयत पढ़े, नीति वचन 31 4 और 5 आयत पढ़े, यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे लेमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फबता। 5वीं आयत में लिखा है, ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं। हालेलुया। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी का हक मारें। और प्यारे जीजो, डैनियल के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि डैनियल ने ये सब कुछ खाने से मना कर दिया, खाने और पीने से मना कर दिया कि हम राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि डैनियल व्यवस्था को जानता था, डैनियल परमेश्वर के वचन को जानता था। वो जानता था कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, बताया गया है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या पीना है और क्या नहीं पीना है, और इसलिए डैनियल ने अपने आप को पवित्र बनाकर रखा। 6वीं समानता हम इन दोनों में देखते हैं कि दोनों के नाम बदले गए, दोनों गुलामी में हैं और दोनों के नाम बदल दिए गए। यूसुफ, जिसका अर्थ है परमेश्वर और देगा, यूसुफ का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, और इसका नाम जब ये गुलामी में था इसका नाम शबनत पाने रखा गया। शबनत पाने इजिप्शियन शब्द है, इजिप्शियन नाम है, और जिसका अर्थ है अबंडेंस ऑफ लाइफ, बहुतायत का जीवन। और जेरोम ने इसका इस नाम का जो ट्रांसलेशन किया है, जेरोम ने इसका ट्रांसलेशन किया है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। और डैनियल जो है, जब डैनियल गुलामी में था तो डैनियल का नाम भी बदला गया। डैनियल का अर्थ है गॉड इज जज, और इसका नाम भी बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया बेलशस्सर। बेलशस्सर का नाम है, अर्थ है ओ बैल तू उनका जीवन बचा, ओ बैल तू उनका जीवन बचा। यानी कि दोनों गुलाम हैं और दोनों का गुलामी में नाम बदला गया। यहां पर हम दोनों के जीवन के बारे में देखते हैं, दोनों की जीवन में बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। और प्यारे जीजो, हम इन दोनों के जीवन के बारे में देखते हैं कि दोनों लोग गुलाम हैं, गुलामी में हैं, और परमेश्वर ने इन दोनों को गुलामी में बहुतायत से इस्तेमाल किया, और इसलिए परमेश्वर ने यह सब कुछ होने दिया ताकि इन दोनों को गुलामी में लाकर इन अन्य जातियों के बीच में अपनी महिमा कर सकें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इन लोगों को गुलामी में लेकर आया और उन लोगों को बहुतायत से अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, ताकि इन अन्य जाति लोगों में, जेंटाइल्स लोगों के बीच में अपनी महिमा करवा सके। और परमेश्वर ने करवाई, और इन लोगों के द्वारा, इन दोनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। यूसुफ के द्वारा भी महिमा हुई और यहां पर डैनियल के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हुई। आज प्यारे जी, जो मैं और आप भी अन्य जाति लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन मैं और आप अन्य जाति लोगों के बीच में रहते हुए कैसे हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं? क्या मैं और आप यूसुफ या डैनियल की तरह अपने परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं?
मेरे और आपके जीवन के द्वारा क्या आज परमेश्वर को महिमा मिल रही है? आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है और दानियल और यूसुफ के जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, बरकत दे और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आने वाला उसके। आमीन। दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। होने दे आज का तेरा पवित्र वचन हम सभी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आने वाला उसके। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन।